आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रही, काली माँ की 2 इलाज बताने जा रही। कई बार एक इंसान के कहते हैं ना लाइफ में एक तरीके का मसला नहीं आता, एक दिशा से मसला नहीं आता, उसके दसों दिशाओं से मसले आते हैं। तो अगर कहते हैं ना कई बार खून के आंसू एक इंसान उस कश्मकश में, उस पोजीशन में फंस जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने से भी कहते हैं ना लड़ नहीं पा रहा, अपनी परछाई उसको कहते हैं ना उस पर हंस रही है। देख, इंसान कई बार खुद अपने को तबाह करता चला जाता है, उसको पता भी है कि वो चीज गलत है मेरे लिए, वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है और अपने लाइफ को वो कहते हैं ना अंधेरे में खुद ही डाल देता है, खुद ही डाल देता है। आपको पता है कि आप उस इंसान के साथ हो, वो इंसान ठीक नहीं है, आप फिर भी उसके पीछे पीछे जाए जा रहे हो, अपने को कैद करे जा रहे हो। आपको पता भी है कि आप जब तक कुछ करोगे ही नहीं तो चीजें होंगी कैसे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं चुप्पी खुद ही हम मार जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि कहते हैं ना कई बार इर्द गिर्द वो ऐसे कांटे बिछे हुए हैं और हम निकल नहीं पा रहे, काली माँ के 2 इलाज हैं। कंसीविंग में जिनको प्रॉब्लम है, एक तो क्या ही बोलूं, एक मसला ठीक होगा, एक हमारी चीज ठीक होगी, नहीं, ये सारी चीज कुछ ना कुछ आपको बंदिशों से आपको मुक्त करेगा। लेकिन इन चीजों में फिर आजमाइश नहीं होती कि मैं ये चीज कर रही हूं तो काली माँ मुझे तब महसूस होगा जब काली माँ मुझसे बात करेंगी, इनमें आजमाइश नहीं होती। और इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमेशा आपको एक चीज समझाई है। पहली चीज जो बोलते हैं हाँ हमको सुनाई, आपको पता नहीं है वो संसारी दुनिया में इंसान का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये खेल नहीं है कि सुनाई पड़ती है। मेरे ओपनली बोलती, मेरे फादर साहब इतना बड़ा पठान बंदा, खूबसूरत, मैं हमेशा बताया लखनऊ की, कानपुर की मैक्सिमम रोडें जिस इंसान ने बनाई, और भी चीज़ें थी, उनके ऊपर सवारी आती थी, उनके पास में जा रही हूँ जिनकी सवारी आती थी, हैं दमदार बेड़ा पार, पता है वो मस्तानी हो जाते हैं, मस्तानी हो जाते हैं, है ना। तो ये खेल नहीं है। देखो मैं आपको नहीं समझाऊंगी तो लोग तो भटकाने के लिए बहुत है ना। हम अगर यही चीज़ों में इतना डीप 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 जाते रहेंगे ना, आप उस संसारिक उसमें रह नहीं पाओगे। क्या मंदिर में जाकर रहते हो? नहीं रहते हो ना। क्या मंदिर में सो पाते हो, रह पाते हो? नहीं रह पाते हो ना। अगर नॉर्थ ईस्ट, मैंने हमेशा बताया कि मंदिर का स्थान नॉर्थ ईस्ट है, क्या मैंने कभी आज तक किसी को बोला है कि तुम नॉर्थ ईस्ट के, जब सोचो देवों के स्थान पे सोना भी नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा, वो संसार से छूटता चला जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। और आपको पता नहीं है, वो 10 लोगों के बीच में भी होगा ना, उसको घबराहट होगी। और ऐसा होता है, हम साक्षात आपको बता सकते हैं, अपना समझ के आपको समझा रही हूं। तो हम हर चीज जो चाहते हैं वो बैलेंस में चाहते हैं ना। बैलेंस में हमको पैसा भी कमाना है, हमको फैमिली लाइफ भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, हमने सब कुछ त्याग के थोड़ा चले जाना है। तो ये जो चीज है पुश देगी, आपको पावर देगी, तय बात है। आपके कोर्ट कचहरी के मसले हैं, बढ़े जा रहे हैं, आप सोचते बहुत हो ऐसा हो वैसा हो वैसा हो, लेकिन कमबख्त खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे। कहते ना हंसता है, एक होता है कि नहीं यार मुझे ये करना है, ये ऐसा मैं चलूंगा, ऐसे चलूंगा, लेकिन एक वो कहते हैं ना जो असुर शक्ति है अपने अंदर जो कहीं ना कहीं बस रही है, वो बोलता है चल छोड़ ना छोड़। और एक पॉइंट पे जब वो उस अंधेरे में आ जाता है तो वही असुर शक्ति फिर हंसती है, ले कर दिया तेरे को बर्बाद। ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एसेंस। तो आज जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोग? बुध भी जिसका खराब है ना तो इलाज करे, शनि जिसका खराब इलाज करे, राहु केतु घुटने टेकेगा, 100% वाली बात है। मंगल 12वें भाव 8वें भाव, मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल शनि, आप ये यकीन मान के चलें, ये यकीन मान, क्योंकि ये भी तो एक इफेक्ट पैदा करता है। कंजंक्शन मैंने हमेशा बताया एक इफेक्ट पैदा करते हैं। हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो हमारे कॉम्बिनेशन हम जो देखते हैं। अगर 10वां भाव 11वां भाव कनेक्टेड है, कर्म इज 10th हाउस, 11th हाउस इज गेन, खुशी
5th हाउस एंड 11th हाउस कनेक्टेड, खुशी। ओके, किस्मत साथ दे रही है तो कौन से भाव, जिस प्लेनेट की दशा चल रही है कौन से भाव कनेक्टेड होने चाहिए, 9वां भाव और 11वां भाव किस्मत का साथ है। कहने का मतलब ये है, ये चीजें भी तो है ना। हम इलाज के चक्कर में हम बिल्कुल ऐसे तो नहीं हो जाएंगे ना, बिल्कुल ही अंधे, हाँ हमको कुछ पता ही नहीं, एकदम बस जी चले जा रहे। नो, मैं चाहती हूं कि आप चीजों को समझो, उसकी बारीकी समझो। तो बुध, मंगल, राहु, केतु, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता, आपको पता है यार, कश्मकश है, क्या करेंगे। और कई बार कहते हैं ना, अपने से ही मन नहीं करता, एकदम निचुड़ता है, घबराहट होती है, मन नहीं करता किसी से बात करने को, कुछ करने को कुछ मन नहीं करता। फिर ऐसे कैसे चलेगा फिर तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो अपने को वो शक्ति के साथ अपना बल प्रयोग करेंगे तो बात बनेगी। सबसे पहली चीज़ आपको बताऊँ, इसको कब कब कर सकते हो, इसको बुधवार को करो, इसको शनिवार को करो, है ना, बुधवार शनिवार। वो बताती हूँ पहले। एक नींबू ले लो, नींबू, ठीक, नींबू को बीच में रखो, ऐसे बीच में ऐसे रखो, ऐसे अपने जो आपका सोलर प्लेक्सस, आपका नाभि है, वो नाभि के इधर रख दो। सबकॉन्शियस माइंड हमको लगता है ना इधर है, इधर ना है, सबकॉन्शियस माइंड इधर है, हमारा सोल इधर है। हमारे सोल को सब कुछ पता है। जब हम टैरो भी करते हैं, आजकल तो हर बंदा ही लेकर बैठा हो, हाँ तुम्हारा ट्विन फ्लेम, हाँ तुम्हारा ये क्या है, व्हाट नॉनसेंस। इस चक्कर में ना बेचारी लड़कियों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, आस लगा के बैठी रहती हैं, हाय मेरा तो ये ट्विन फ्लेम है। और मैं आपको यकीन मान के चलो, मतलब उनको झंझोड़ना पड़ता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो कंसल्टेशन में। तुम्हारा ये पीरियड आके चला गया जिसमें रिश्ता आया भी, तुम पीछे हट गए, नहीं मैं तो उसी के पीछे। अभी भी पीरियड चल रहा है, कितने लोगों का, नहीं वो ट्विन फ्लेम, ओ टाइम 5 साल। मैं कहा भैया इतना बड़ा ट्विन फ्लेम था तो भाई 10 साल हो गए, कोई कांटेक्ट में नहीं है, मुझे ये बोलना पड़ता है। टैरो इज द मिरर ऑफ द सोल, आवर सोल नोज एवरीथिंग, बट इट इज फॉर गाइडेंस के जो चीज हम पाना चाहते हैं, क्या उसमें रास्ते का पत्थर आ रहा है और क्या चीज करने से हमारा काम बनना शुरू होएगा। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन बैंग ऑन, आई कैन टेल यू कौन से दिन में क्या हुआ था, कौन से दिन में क्या हुआ था, इतने दिन ऐसे गए थे, हाँ जी, इस दिन ऐसे गए थे, हाँ जी। लेकिन मेरे लिहाज में टैरो से हमें, ये एस्ट्रोलॉजी से हमें क्या पता चलता है कि मतलब जैसे हम अपने टेस्ट कराते हैं, है ना, टेस्ट में हमें मालूमात पड़ती है, हमारे विटामिन सी की कमी, हमारे विटामिन ई की कमी, हम ये करेंगे तो हमारे ऐसे हो जाएगा, ये खाएंगे विटामिन सी की कमी तो हमें स्किन ग्लो करेगा, अगर ये करेंगे तो हमारे बोन्स अच्छे रहेंगे, बोन्स वीक हो रहे, टेस्ट है ना। वैसी एस्ट्रोलॉजी वही है, वी गेट टू नो कि क्या चीज़ की हमें मात्रा, वो कहते हैं ना किसको पावर में देनी है, पावर में देनी है। 2018 ऐसी ही बात करी हूँ आज आप लोगों से, 2018 to 19, ठीक, आई कांट टेल यू व्हाट वाज इट। मुझे पता था, वही अंधेरे वाली बात, मैं तो कभी छुपाई नहीं, और मेरे बारे में तो वैसे ही इंटरनेट पे भी है, ऐसा नहीं है, बट चलो खैर। बट वर्स्ट पीरियड, ठीक, वही वर्स्ट पीरियड आया था 21 to 22 में, जब मैं सर ढकना शुरू कर दी थी। पता है क्या होता है, बात होता है अपने अवेयरनेस का। वही सेम नेगेटिव पीरियड लौट के आया, जब एक पीरियड दोबारा लौट के आता है ना, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होती है सबके फादर साहब, वो और खतरनाक हो जाता है। तो वो खतरनाक में जो मैंने आपको बयान नहीं कर सकती, ज़मीन पे सोना, इतना साधना बढ़ा दिया है, जब बात हवन, सर ढकना, मिट्टी के बर्तनों में, आपको भी बोला था उस टाइम पे, देखो 21 to 22 के बीच में सर ढकती थी, आप उस चीज़ को फेस कर लेते हो, आप तैयार हो जाते हो, मतलब ऐसा वो पीरियड आके चला गया। चलो खैर, क्या करेंगे, नींबू को इधर रखना है या ऐसे रखना है, ठीक है, किस मंत्र का उच्चारण करना है, काली माँ का ध्यान करते करते उनको मन में उतारो। ओम काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, मेरे साथ बोलो, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। 108, बस नींबू को हाथ में लेकर ऐसे जोर से बोल सकते। पहले जप का क्या प्रोसीजर रहता है, थोड़ा सा पहले क्या कहते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलो, ओम काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते।
फिर थोड़ा धीमे काली काली माँ काली काली के परमेश्वरी, फिर उसके बाद मन मन में ये बात। उसके बाद क्या करना है, ये जो नींबू है इसको 6 टाइम्स आपने क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाना है, 6 टाइम्स। उसके बाद एक बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये 4 हिस्सों में तोड़ेंगे आप। उसके बाद आपने अपने सर पे रखना है, ये चाकू रखना अपने साथ, चाकू से ही सर पे नींबू के बीच में कट कर देना है और उसको फट करके कहीं पर भी घर के बाहर जाकर फट फट फेंकाना है, एकदम फोर्स से, मुड़ के नहीं देखना। घर के बाहर ज़रा कोई पानी की बोतल रखी, हाथ हाथी पैरी धो के, फिर उसके बाद अंदर आना है। दूसरी चीज़, जो चीज़ मैं चाहती हूँ, आटे में दूध डाल के उसके आप आटा गूंद लो, 7 पेड़े बना दो, 7 पेड़े बना देने आपने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये आप सैटरडे को कर लो, सैटरडे को 7 पेड़े आपने बना दिए। 7 पेड़ों को अपने सामने रखो, काली माँ का मंत्र का उच्चारण करो, बेशक यही मंत्र कर लो, बेशक ओम क्रीम 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 दक्षिण कालिके प्रसीद प्रसीद क्रीम 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 फट स्वाहा। ये 108 कर लो, 108 × 5 कर लो, जितना जप हो सके। उसके बाद ये सारे पेड़े क्लॉकवाइज घुमा दो, सारे पेड़े क्लॉकवाइज घुमा दो। उसको जो है किसी कपड़े में बांध के इसको कहीं रख दो। 2-4 दिन बाद देखो इसके अंदर फुफुंदी तो नहीं लगी हुई। जैसी फुफुंदी लगे, जैसे फुफुंदी लगे तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा देख लिया करो 2-3 दिन में। जब फुफुंदी लगे तभी आपको फिर जो अब मैं बताने जा रही हूँ तब आपने करना है, समझे। आपने लेके जाना है, अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक पेड़ा गाड़ के आना है, अलग अलग पेड़ों के नीचे ये एक एक पेड़ा उसको गाड़ दो, फट बंदिश खुलेगी। मैं कह रही हूँ, खुद को पता चलेगा, होएगा काम। इसको रिपीट भी कर सकते हो, साइकिल साइकिल रिपीट करो, खुद ही पता चलेगा। इलाज बहुत है, इलाजों की कमी नहीं, आप करने वाले बनो, मैं बताने वाली। ध्यान रखो अपना बहुत बहुत। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एस्ट्रो वास्तु कोर्स या तंत्र वास्तु कोर्स या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा एक ही नंबर है जो इधर है, व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं उठा पाती, सोशल मीडिया आईडी एक ही है, फ्रॉड से बचना, ठीक है। ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठहर जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।